पहलगाम की दिलकश वादियों में बसी बाईसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, उस दिन भी आम दिनों जैसी ही थी। हरियाली से ढकी ढलाने, टट्टुओं पर सवार हंसते खिलखिलाते पर्यटक और शहर के ठीक 3 बजे इस स्वर्ग में मौत ने अपना खूनी चेहरा दिखाया। सेना की वर्दी में 6 लोग चुपचाप घास के मैदान की ओर बढ़े। उनका हाव भाव ऐसा था कि किसी ने शक नहीं किया। दुकानदारों ने सिर झुकाकर सलाम किया, पर अचानक उन नकली सैनिकों ने भीड़ के बीच आकर पर्यटकों को रोकना शुरू कर दिया। नाम बताओ, कहाँ से आए हो, परिचय पत्र दिखाओ। उनकी आवाजों में आदेश था, पर आंखों में वहशत। जिनके परिचय पत्रों में हिंदू नाम था, उन्हें अलग खड़ा कर दिया गया। एक झटके में हवा सिहर गई और फिर एक आतंकी ने अपने ऑटोमेटिक राइफल का सेफ्टी लॉक हटाया। बिना एक पल गवाए गोलियों की बौछार शुरू हो गई। चारों ओर चीखें गूंज उठी। टट्टू बिदक कर भागने लगे। खून से घास का हरा कालीन लाल हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चे अपने माँ बाप से बिछुड़ गए और दुकानदारों ने डर के मारे अपने स्टॉल पलट दिए। पर हमलावर रुकने वाले नहीं थे। वे एक के बाद एक लोगों को निशाना बनाते रहे, खास तौर पर उन पर जिनके गले में मंदिरों की माला या तिलक का चिन्ह था। करीब 10 मिनट तक यह कहर चलता रहा। जब हमलावर भाग निकले, तब तक 26 निर्दोष लोग जमीन पर बिखरे पड़े थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, 2 विदेशी नागरिक थे और 2 स्थानीय लोग भी। पूरा बाईसरन घाटी एक भूतिया सन्नाटे में डूब चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि ये हमला पुलवामा 2019 के बाद का सबसे बड़ा आतंकी हमला था और इस बार निशाना उन मासूम लोगों को बनाया गया था जो कश्मीर की खूबसूरती में खोने आए थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने धीरे धीरे परतों को हटाना शुरू किया। हर सुराग उन्हें एक ही नाम तक ले जा रहा था, सैफुल्लाह खालिद। सैफुल्लाह, जो लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ था, आतंक की दुनिया में एक कुख्यात नाम बन चुका था। लेकिन उसकी पहचान सिर्फ एक आतंकी की नहीं थी। वह आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था, इतना करीबी कि पाकिस्तानी सेना के दरवाजे भी उसके लिए खुले रहते। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना सैफुल्लाह का फूलों से स्वागत करती थी, जैसे कोई जंग जीतकर लौटे हुए हीरो का करती हो। सिर्फ स्वागत ही नहीं, बल्कि सेना के आला अधिकारी भी उसके जिहादी एजेंडे में पूरी मदद करते थे। वह पाकिस्तानी सैनिकों के दिलों में भारत के प्रति जहर घोलने का काम करता था, उन्हें लड़ाई के लिए भड़काता, उकसाता। हमले से लगभग 2 महीने पहले सैफुल्लाह ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कंगनपुर में कदम रखा था। यहाँ उसकी मेजबानी की थी। पाकिस्तानी सेना के कर्नल जाहिद जरीन खट्टक ने कंगनपुर की वीरान जमीन पर एक गुप्त सभा बुलाई गई थी। वहाँ सैफुल्लाह ने जोशीले भाषण दिए, जहरीली बातें कहीं, भारत के खिलाफ नफरत की आग को और भड़काया। कर्नल खट्टक और कई अन्य सैन्य अधिकारी वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने उसकी बातों को न केवल सुना बल्कि उन्हें अमल में लाने का संकल्प भी लिया। जम्मू कश्मीर में लश्कर और टीआरएफ की आतंकी गतिविधियों का असली संचालन अब सैफुल्लाह के हाथों में था। वह दूर पाकिस्तान में बैठकर भी घाटी में खून खराबे की पटकथा लिख रहा था। हर हमले के पीछे उसकी साजिश थी, हर चीख, हर आंसू उसकी एक सोची समझी चाल का हिस्सा। घाटी के लोग डर के साये में जी रहे थे और दूसरी ओर सैफुल्लाह खालिद नए नए षड्यंत्र बुन रहा था। यह जंग अब सिर्फ सरहदों की नहीं थी, यह एक सोच के खिलाफ थी, एक उस जहर के खिलाफ थी जिसे दुश्मन हर दिन धीरे धीरे घोल रहा था।